कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परमात्मा का साइंस कहता है ग्रंथि निकालोगे तो ज्ञान का साधन निकल जाएगा, और ज्ञान का साधन निकल जाएगा तो ज्ञान ही नहीं होगा तो मुक्ति कहां से होगी। आंखें फोड़ने से मन शांत नहीं होता है, मुंह बंद करने से मन शांत नहीं होता है। ये तो अंदर के परिवर्तन की बात है, और उसके लिए इन दरवाजों को बंद करना होता है। ग्रंथियों को निकालने से कुछ नहीं होगा, गांठों को निकालना नहीं होता। वहां निकले दरवाजे बंद कर दिए और बंद कर करके फिर अध्यात्म के ध्यान में लग गए। दरवाजे तो बंद करे नहीं और ध्यान शिविर में जाकर के बैठ गए। 3 दिन तक तो वहां बड़े अच्छे रह गए। घर पहुंचने के बाद फिर वही स्मेल आ गई, वही उद्योग शुरू हो गए कि दरवाजे बंद नहीं हुए थे। दरवाजे बंद कर करके प्रशस्त शासन में पहुंच गए। ज्ञान, दर्शन और चरित्र और तप की भावना से बस थोड़ा सा अंतर करना है आपको। ये प्रयोग आप कर सकते हो। आप निरंतर स्वयं को किन्हीं भावनाओं में डुबोते रहते हैं। कोई ना कोई विचार तो मन में चलते रहता है, उसकी जगह प्रयोग करो ना आप लोग। बजाय बाहर की भावनाओं में डूबने के ज्ञान की भावना में डूबो। श्रद्धा की भावना बार बार दोहराओ, चरित्र की भावना बार बार दोहराओ। तपस्या की, हाँ मैं तपस्या कर रहा हूं, हाँ मैं तपस्या कर रहा हूं, हाँ मैं तपस्या कर रहा हूं, हाँ मैं चरित्र में जा रहा हूं, मैं ज्ञानी बन रहा हूं, मैं सुदर्शन जैसा श्रद्धाशील बन रहा हूं। बाकी सपने देखते ही हो ना कि 2 फैक्ट्रियां हो रही, 3री फैक्ट्री बन जाएगी, 4 गाड़ियां आ जाएगी। ये सपने देखते ही हो ना। ये जैसे सपने देखते हो वैसे ज्ञान के सपने देखो ना, वैसे भक्ति के सपने देखो, वैसे चरित्र के सपने देखो, वैसे तपस्या के सपने देखो। ये सपने देखने की जो प्रक्रिया उसको कहते हैं भावना भाना है। और इस प्रकार उसने सामान्य का पालन करते हुए 1 मास की संलेखना कर करके सिद्धि पत्तो अनुत्तरम, ऐसा ही मृगा पुत्र का चरित्र हर पल हमें याद रहे, हर पल हमें याद रहे कि केवल मृगा पुत्र नहीं, हम सभी उस नरक में से जाकर के आए, 7वीं नारकी तक रह करके आए। वो भूलने की जो आदत लगी है ना, और जो जो अपने को जगाता है उसको हम भूल जाते हैं। मुश्किल यही है, जो अपने को जगाता है उसको अपन भूलते नहीं है। नरक जगाता है इसलिए उसको भूल जाते हैं। नरक को याद रखो, और जो नरक को याद रखता है वो कभी नरक में जाने का पाप करता नहीं है। एक अनूठा कथानक, एक हमारे जीवन का अनुभूत सत्य जिससे हम मुंह छिपाते घूमते हैं। एक ऐसा सत्य जिसको हम जान करके भी अनजान बन करके जीने में आनंद मानते हैं। ऐसे एक सत्य की अनुभूति राजा श्रीनिक को कराई जिस योगी ने। उसका मूल नाम क्या था उसका जिक्र नहीं है, लेकिन जिस अनुभूति में वो जिया वही उसका नाम हो गया। जो उसका चरित्र बना वही उसका नाम बन गया। जो चरित्र बना वही नाम बन गया। और इसलिए
अध्याय का नाम तो महानिर्ग्रंथि है, लेकिन अध्याय जिसके आधार पर चला उसका नाम अनाथ मुनि, अनाथि मुनि है। स्वयं की अनर्थता को जो महसूस कर ले वही नाथ बन जाता है। स्वयं की अनर्थता को जो महसूस कर ले वही नाथ हो जाता है। जो स्वयं की अनर्थता को महसूस नहीं करता वो कभी नाथ नहीं हो पाता है। ये नाथ होने की बड़ी गजब की शर्त है। राजा सैनिक सुबह का समय और घूमने के लिए चला है। अपने ही उद्यान में पहुंचा और देखा कि सुबह के भोर की वेला में, सूर्योदय के समय में एक जवान स्वस्थ सुंदर दैदीप्यमान तरुण पुरुष योगी बनकर के ध्यान में तल्लीन है। रूप भी गजब का, तेज भी अनूठा, अमर भोगी है संगैया। रूप तो सारा रूप भोगी का और चरित्र योगी का। उम्र तो भोग की और चर्या योग की। देख करके राजा को आश्चर्य हुआ और उसने समझदारी करी। पहले उस मुनि को प्रदक्षिणा करी, पयाहीनम का उनम। बड़ा छोटा सा शब्द है, बड़ी छोटी सी क्रिया है, लेकिन इस क्रिया का आगम में बहुत बार जिक्र जाता है। जिस समाशरण की साधना आपको दी जा रही है, समाशरण में भी देवता जब आते हैं देवीमान लेकर के तो पहले प्रदक्षिणा करते हैं। परमात्मा के जन्म कल्याण के समय में 56 दिक्कुमारियां आती हैं तो पहले जन्म भवन की प्रदक्षिणा करती है। ये प्रदक्षिणा करने का सूत्र है। और प्रदक्षिणा करी और प्रदक्षिणा करने के बाद वंदन किया और वंदन कर करके, इसलिए आपका पाठ देखिए ना, पहले क्या है, देखो तो अयाहीनम पयाहीनम, उसके बाद है वंदामी नमनसामी। प्रदक्षिणा पूर्वक वंदन कर करके वो मुनि के पास बैठा, बड़े अनुभाव से बड़े प्रणाम करते हुए एक सवाल पूछा कि तुम तरुण हो, जवान हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो, इस समय में तुमने दीक्षा क्यों ली? भोग का आनंद नहीं समझेगा? ये तो भोग का समय है, भोग के समय में योग क्यों? राजा सैनिक का सोच आपका ही सोच है। जवानी कोई धर्म की थोड़ी है, जवानी तो दुनिया की है। लेकिन 84 साल का बूढ़ा भी छोड़ता नहीं है। हाँ, ये भी सत्य सामने है। राजा ने सवाल पूछा और मुनि ने जवाब दिया कि राजन में अनाथ था, लावारिस था। अनाथ का आपका शब्द समझ में आने के लिए क्या कहते हैं उसको? लावारिस। लावारिस किसको कहते हैं? हाँ, जिसको कोई, जिसके दुख में कोई दूर करने वाला नहीं होता है। आपका लावारिस का अर्थ है कि जिसके माँ बाप नहीं होते, और यहां लावारिस का अर्थ है, या अनाथ का अर्थ है कि सब है लेकिन कोई काम का नहीं, उसको लावारिस कह रहे हैं अपन मुनि। अगर तुम्हारे अर्थ में जाओगे तो फिर अध्याय यही पूरा हो जाएगा। तो मुनि ने जवाब दिया कि मैं लावारिस था,
मेरा दुख दूर करने वाला कोई नहीं था। तो राजा को लगा चला अच्छा मौका है नाथ बनने का। हमें बड़ी खुजली रहती किसी का भी नाथ बनने की। और तुम सारे वही है ना, बराबर भ्रम है, रहो जब तक रहना है तब तक। राजा ने कहा मैं तेरा नाम बनता हूं तो चिंता क्यों करता है? लेकिन ऐसा लगता तो नहीं, तेरे सारे रूप को देख करके तेरे जैसे लकी भाग्यशाली व्यक्ति अनाथ होगा ऐसा लगता तो नहीं। लेकिन फिर भी तू कहता है तो मैं तुझे सारी कुछ सुविधा देता हूं, जो चाहिए सो मिल जाएगा, तो आ जा भोग के साम्राज्य में। और मुनि ने कहा कि राजा तू स्वयं ही लावारिस है, तो क्या मेरा नाथ बनेगा? अब जब राजा को लावारिस कहने कोई तो असूयपवन, राजा ने डे वन से एक ही सुना है, जो भी आता है उसको क्या कहते हैं, तुम हमारे नाथ हो। चाहे कोई भी आ जाए राजा सैनिक के पास, राजा सैनिक के पास कोई नाथ बनने के लिए आता नहीं है, सारे राजा सैनिक को नाथ बनाने वाले आते हैं। तो बोले नाथ 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 नाथ, सुनते सुनते राजा के दिमाग में भ्रम हो गया कि मैं नाथ था, नाथ हूं। और पहली बार जब किसी योगी ने कहा कि तू अनाथ है, तो राजा को, लेकिन शालीन था, किसी को अनाथ कहना इससे बढ़कर कोई गाली नहीं हो सकती है ना। और राजा को अनाथ कहना तो बड़ा खतरनाक काम था, लेकिन कह दिया उस मुनि ने। और मुनि ने जब कहा तो राजा बोला कि मुनिवर आप शायद मुझे पहचानते नहीं है। बहुत लोग मिलते हैं हमको जो राजा सैनिक के भाई होते हैं, ऐसा मैंने जाना को नहीं, यो ओके ठीक है भैया, क्या करूंगा जान करके। राजा ने सारा कहा कि तुम मुझे आना तो नहीं कह सकते, मेरे पास तो इतना वैभव है, आज्ञा ऐश्वर्य अन्ना ऐश्वर्य च में, मेरे पास आज्ञा का ऐश्वर्य, मेरी आज्ञा कोई नीचे गिरने नहीं देता है। अभी वो सैनिक बोल रहा है जिसके फ्यूचर में पता चलता है कि उसका बेटा ही उसको जेल में बंद करता है, उस समय उसको अनाथ मुनि की याद आई होगी। कहानी आपको याद है ना, बेटे भी जेल में बंद कर दिया, सत्ता से नीचे उतार दिया। और एक बेटा नहीं ना, सारे 11 के 11 बेटों ने मिलकर के एक साथ मिलकर के गठन कर लिया मित्रों, सारे बाप के खिलाफ हो गए। एक खिलाफ होता है बाकी बाप के पक्ष में रहते तो बात समझ में आती, लेकिन कोने भी खिलाफ गया और कोने के जो सौतेले भाई थे वो भी इस मामले में उसके सगे भाई बन गए। और तब राजा को लगा होगा कि अनाथ मुनि ने जो कहा, देखो ना बारो दृश्य सामने डालना, राजा जेल में है, रानी चेलना राजमहल में है, बेटे राज कर रहे हैं, मंत्री भी, कोषाध्यक्ष भी, सेनापति भी, सब किसको प्रणाम कर रहे हैं? हम राजा कोनी को प्रणाम कर रहे हैं। कोई श्रेणी को राजा कहने के लिए आया ही नहीं है। उस समय उसको अनाथ मुनि की याद आई होगी, ये सारा ऐश्वर्य मेरे पास है, तुम मुझे झूठ मत बोलो, मैं नाथ हूं। संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर्य संपन्नम दर्शन। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ।
और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास्ता था। कार्यक्रम संधि सभवम। मैं सपना सपेचा चेन्नई से अरहम गर्भ साधना की ट्रेनर हूँ। एजीएस की ट्रेनर बनने के बाद मैंने लाइफ का एक्चुअल मीनिंग जाना। मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य, एक गोल मिला। आई हैव सिंगल किडनी, जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी थक जाती थी, पर देवगुरु कृपा और साधना के प्रभाव से इतनी एनर्जी मिलती है कि अब फुल डे चार्ज रहने लगी हूँ। गुरुदेव के बताए सूत्र अपनाए, जिसकी वजह से मॉर्निंग 5:30 से लेकर रात को 12 बजे तक मेरे सारे काम नेक्स्ट टू नेक्स्ट होते रहते हैं। थकना जैसे भूल ही गई हूँ, लाइफ को बैलेंस करना सीख गई हूँ। एजीएस में जुड़ने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, पर अब शायद बहुत हद तक ओपन अप होने लगी हूँ। पहले बहुत डिपेंडेंट थी, पर अब इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। जो 2 गली भी मैं कभी अकेली नहीं जाती थी। ड्राइविंग आती थी, पर गाड़ी को हाथ लगाने से डरती थी, बहाने ढूंढती थी अवॉइड करने के। पर आज जैसे गाड़ी के बगैर मेरा कोई काम ही नहीं चलता। पानी से मुझे बहुत फोबिया है, पर नाउ एट द एज ऑफ 40 मैंने स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन किए और स्विम करना सीख गई हूँ। कहने का तात्पर्य है, ये मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि मैंने लाइफ को हर सिचुएशन को फेस करना सीख लिया है। मेरे फैमिली और रिलेशनशिप्स में काफ़ी सुधार आया है। कई वर्षों की गांठें खुलने लगी है। लास्ट 4th and 4th मोस्ट एजीएस ने मुझे मेरी पहचान दी, मुझे आइडेंटिटी मिली। एजीएस में जुड़ने के बाद मेरे अंदर के टैलेंट से मुझे पहचान करवाया, मुझे अपने आप पर प्राउड फील करवाया। टेक्निकली बहुत कुछ सीखा। देव गुरु की कृपा, अनंत अनंत कृपा। ऐसे ना जाने कितने ही बदलाव अरहम विद्या के ट्रेनर्स अपने और दूसरों के जीवन में ला रहे हैं, जैसे कि शारीरिक समस्या, मानसिक स्वास्थ्य, कर्म बंधनों को समझ के बदलना, मेडिटेशन या साधना में और ऊंचा उठने की आकांक्षा। जीवन के हर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे अरहम विद्या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।